कोई भी किसान जब खेती करने जाता है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि वह कौन सा कार्य अपनी फसल में करे जिससे उसकी जो फसल होती है उसका उत्पादन बहुत ही बेहतरीन हो, और जो उत्पादन हो भी वह काफ़ी गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे जब वह उत्पाद मार्केट में जाए तो सबसे अच्छा रेट उसी किसान को मिलना चाहिए। और यह हमारा ही नहीं, सभी किसानों का उद्देश्य होता है। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसका कितना रिजल्ट हमारी फसल को मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्या वह कार्य हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि अगर इस वीडियो में हम जो कार्य बताएंगे आप लोगों को, अगर यह कार्य आप लोगों करते हैं अपनी केले की फसल में, तो आपको उत्पादन नहीं भयंकर उत्पादन मिलेगा। यह जो आप वीडियो में केला देख रहे हैं यह स्मार्ट किसान द्वारा उगाया गया केला है, जो कि एक एक फीट का जो हम वीडियो लेकर के आए थे वही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादन क्या है, कैसे है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वह है कि आप लोग केले की गुड़ाई कैसे करेंगे, केले की गुड़ाई करने का जो सही तरीका है यह क्या रहेगा, और आप लोग किस चीज़ से इसकी गुड़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोग केले की गुड़ाई करते हैं तो वह किस प्रकार से मददगार होता है आपकी केले की फसल में, आप लोगों को बताते चले। इसके पहले हम एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं जिसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि आप लोग जो गुड़ाई होती है या जुताई होती है उसका क्या महत्व होता है। अगर आप लोग वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। और यह जो वीडियो है यह केले की जो नई सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत की यह वीडियो है। आप लोग अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपको केले की खेती में सफलता चाहिए और भयंकर उत्पादन, भयंकर रेट चाहिए तो यहीं से बताई गई जानकारियों के हिसाब से ही आपको मिलेगा। किसान भाइयों, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि जो केले में गुड़ाई होती है या किसी भी फसल में गुड़ाई होती है यह क्यों आवश्यक होती है और क्यों लोग करते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से बता चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और हाँ, अगर आप कमेंट करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप उस वीडियो को देख करके ही यहाँ पर कमेंट करें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को ना समझ पाएँ जो हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम लिंक दिए हैं, आप लोग वहाँ से जा कर के देख लीजिए। अब हम वहाँ पर जुताई और गुड़ाई के बारे में डिटेल में तो बात कर ही चुके थे, लेकिन अब इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो केले की गुड़ाई होती है यह आप कैसे करेंगे। एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग एलियन टेक्नोलॉजी अप्लाई करने वाले किसान हैं तो यह वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो इस वजह से समय बर्बाद ना करें। अगर आप चाहते हैं कि एलियन टेक्नोलॉजी ना अप्लाई करके आप नॉर्मल चीज़ करके आप बेहतरीन कर सकें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, जब हम लोग केले का प्लांटेशन करते हैं तो जो पहला महीना होता है उसमें की गई उसकी जो देखभाल होती है यही निर्धारित करती है कि आपको केले की खेती में कितनी सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर उसका सही से देखभाल नहीं करते हैं तो आपके केले का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो आज हम यहाँ पर गुड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसकी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। आप जिस खेत में गुड़ाई होते हुए देख रहे हैं इस खेत का प्लांटेशन हुआ था और यह प्लांटेशन किए हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहली गुड़ाई हो रही है। अब आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि गुड़ाई करेंगे कैसे। देखिए, इसका जो प्लांटेशन हुआ है वह 6 बाई 6 फीट की दूरी पे हुआ है। मतलब जो लाइन से लाइन की दूरी है वह 6 फीट रखी गई है, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वह 6 फीट रखी गई है। और पौधे जो हैं वह एक दूसरे के सामने हैं, जिससे जो हमारा पावर टिलर है यह चलने में आसानी हो। अगर यही हम तिर्यक रोपाई करते, या जिसे कुछ लोग जिगजैग भी कहते हैं, उस तरीके से रोपाई करते तो जो आपका पावर टिलर है यह चलाने में काफ़ी समस्या आती। तो इस वजह से सामने सामने प्लांटेशन किया जाता है। अब हम 6 फीट पे यहाँ पर प्लांटेशन किए हैं, तो जब हम पहली बार गुड़ाई करने जाते हैं तो जो हमारा पावर टिलर रहेगा उसकी जो चौड़ाई रखी जाएगी वह रखी जाएगी 4 फीट।
मतलब आपको पौधे से 1 फीट दूर ही पावर टिलर चलाना रहेगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जो हमारा ये पावर टिलर चल रहा है, इसके साइड में जो तवे लगे होते हैं जो कि काटते हुए चलते हैं, अगर ऐसा आपकी टिलर में लगा हुआ है तो आप लोग उसे तुरंत निकाल दीजिए, अगर आपको केले की गुड़ाई के दौरान उसे प्रयोग करना है। इसका कारण ये है कि यह जब चलेगा तो लक बाई चांस आपके पौधे से बगल से गुजर रहा है तो वहाँ पर जो जड़ें पाएगा वह पूरी तरीके से काट देगा। लेकिन अगर वह नहीं लगा हुआ है तो कुछ जो जड़ है वह टूट सकती है, लेकिन अधिकतर संभावना रहती है कि नहीं टूटेगी। तो जो आपकी पहली गुड़ाई होगी, पहले महीने के अंदर जो गुड़ाई होती है, उसमें आपको 4 फीट चौड़ाई लेकर के गुड़ाई करनी होती है। अब जब आप दूसरे महीने में गुड़ाई करने जाते हैं और आपकी जो गुड़ाई होती है यह दूसरे नंबर की गुड़ाई होती है, तो ऐसे में जो आपको गुड़ाई करनी होती है यह लगभग 3.5 फीट की दूरी लेकर के करनी होती है। मतलब जो आपका बीच का इलाका होता है वहाँ पर गुड़ाई करेंगे। ध्यान रखें, जब पहली गुड़ाई आप लोग करते हैं तो पावर टिलर को चाहे जितना गहरा गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग दूसरी गुड़ाई करेंगे दूसरे महीने में तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पावर टिलर है वह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 4 से 5 इंच तक गहराई ही लेकर के जाना रहेगा। नॉर्मली इतना ही गुड़ाई होता है, लेकिन इससे ज़्यादा गहरा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 2 गुड़ाई आपकी हो जाती है जो कि आप लोग लगभग 4 से 5 इंच तक गहरा रखते हैं। अब 4 से 5 इंच इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि ये जो पावर टिलर होता है यह 1 फीट तक गहरा गुड़ाई कर सकता है, उसके काबिल होता है। इसके लिए अलग अलग जो पावर टिलर होते हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना होता है। अब जब हम तीसरी गुड़ाई करने जाते हैं तब की परिस्थिति में लगभग उत्तर भारत में ठंड ही आ जाती है और उसके पहले जो हमारी बरसात होती है यह ख़त्म होने की कगार पे होती है और तीसरी गुड़ाई हम सब उस समय कर देते हैं। तो यह जो गुड़ाई आपकी 3 बार हुई है, आपका जब प्लांटेशन होता है उससे लेकर के ठंडी आने से पहले तक की गुड़ाई होती है। और यह जो चीज़ें हम आप लोगों को बताए हैं यह आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय, लेकिन समझने के लिए हम जो उत्तर भारत का इलाका है उसका उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को गुड़ाई करनी होती है अपने केले की फसल में। तो जब आप लोग इस तरीके से गुड़ाई करते हैं तो गुड़ाई करने के फ़ायदा क्या मिलता है आप लोगों को हम बता दें कि जब आप गुड़ाई करते हैं तो जो आपके खरपतवार हैं यह ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों को खरपतवार हटाने का जो खर्चा होता है यह नहीं करना पड़ता है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि 3 बार लगभग गुड़ाई होती है ठंडी तक। ऐसी परिस्थिति में 3 बार जो खरपतवार है यह ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको ना तो कोई दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है रासायनिक घास को हटाने के लिए, और ना ही आपको इसकी निराई करानी पड़ती है मज़दूरों से। इस वजह से जो आपका पावर टिलर है गुड़ाई का कार्य करता है तो निराई का भी कार्य उसी के साथ हो जाता है। अब जो अगली चीज़ है इससे फ़ायदे वाली वो ये है कि जब आप लोग गुड़ाई कर देते हैं तो इससे जो मिट्टी होती है उसका घनत्व तो कम हो जाता है। और यहाँ पर यह चीज़ वही किसान भाई समझ पाएंगे जो गुड़ाई क्यों आवश्यक है, यह वीडियो देखे होंगे। तो जब आपके मिट्टी का घनत्व तो कम हो जाता है तो जड़ें तेज़ी से विकास करती हैं। इस वजह से आपका पौधा तेज़ी से विकास करता है, और अगर केला तेज़ी से विकास कर रहा है तभी सफलता मिलेगी। अब गुड़ाई करने का जो अगला फायदा है वो ये है कि जब आप लोग केले की गुड़ाई करते हैं तो जो मिट्टी का घनत्व है ये कम हो जाता है, आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। ऐसे में जब आप लोग खाद डालते हैं और खाद डाल के सिंचाई करते हैं तो वह खाद घुल करके जो आपकी मिट्टी का कम घनत्व है ऐसे में आपके पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो आप खाद डाले हुए हैं उसका अधिकतम भाग आपका पौधा प्राप्त कर लेता है। मान के हम चलते हैं कि अगर हम गुड़ाई नहीं करते हैं और उसके बाद हम खाद डालते हैं तो ऐसे में जो हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह होती है वह काफ़ी ठोस हो जाती है, और जब वह ठोस हो जाएगी तो जो आपकी खाद है यह सही से घुल करके आपकी जड़ों तक नहीं पहुँचेगी। ऐसी परिस्थिति में आप खाद पे खाद डालते जाइएगा, चाहे जैविक डालिए या रासायनिक डालिए, आपके पौधे में वृद्धि देखने को आपको नहीं मिलेगी,
क्योंकि वास्तव में अगर हम देखें तो वह खाद आपके पौधे की जड़ तक पहुंच नहीं रही है, तो आपका पौधा विकास कैसे करेगा। तो इस वजह से बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, आपको बताएंगे कि ये खाद डाल दो ऐसा हो जाएगा, ये खाद डाल दो ऐसा हो जाएगा, तमाम तरह की एलियन टेक्नोलॉजी अप्लाई करवाएंगे। लेकिन जब वह एलियन टेक्नोलॉजी जो है पौधे की जड़ तक नहीं पहुंचेगी तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे और अप्लाई भी करेंगे। तो आप लोग देखें कि अगर आप लोग गुड़ाई करते हैं तो आपका खरपतवार ख़त्म हो जाता है, मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है, तो जड़ों का विकास होता है। और जो आप खाद डालते हैं आपके पौधे की जड़ों तक पहुंचती है, इस वजह से आपके पौधे का पर्याप्त विकास होता है। इतने तो हो गए इसके फायदे। लेकिन अब जो हम आप लोगों को बताए हैं कि जब आप पहली बार करने जाइएगा गुड़ाई तो 4 फीट में गुड़ाई कीजिएगा अगर पौधा 6 फीट की दूरी पे लगा हुआ है। और जब दूसरी गुड़ाई कीजिएगा तो 3.5 फीट, और उसके बाद 3 फीट। सामान्यतः 3 ही गुड़ाई करनी पड़ती है आपको केले में। तो ये हो गया सही तरीका केले की गुड़ाई करने का। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है और जो एलियन टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं वो ये कहते हैं कि भैया अगर हम इसमें गुड़ाई करेंगे तो पौधे की जड़ें कट जाएंगी। तो उनके लिए हमारा अब जवाब है कि मान हम लेते हैं कि जो पौधे की जड़ें हैं यह कटती हैं, और कटती भी होंगी क्योंकि ऐसा तो है नहीं। लेकिन हम आप लोगों को बताएं कि जो हम दूरी कम करवाते गए हैं गुड़ाई का, ऐसे में जो जड़ें हैं यह विकास करती जाती हैं, तो उनके कटने का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और अगर हम मान लेते हैं कि 10% जड़ें कट भी गई हैं, लेकिन जब हम उसकी गुड़ाई किए तो जड़ अच्छे से विकास करेगी क्योंकि मिट्टी का घनत्व तो कम हो गया है, हमारी खाद पौधे के पास तक पहुंचेगी, तो ऐसे में हमारी खाद ज़्यादा उपयोग होगी। और दूसरे खरपतवार जब ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी जो खरपतवार की उपस्थिति में जो खरपतवार खाद उठा लेते, वैसी परिस्थिति में वह हमारे पौधे को मिल रही है। तो ओवरऑल मिला करके हमको लगभग 40% से ज़्यादा विकास देखने को मिलता है जड़ों का। और जब जड़ों का विकास होगा तो आपके पौधे का भी विकास होगा। तो अगर हम 40% में से 10% जड़ें कटी हुई निकाल देते हैं तो 30% की हमको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलती है। और जब हमें 30% की एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलती है तो अब आपको और हमको ये निर्धारित करना है कि हम क्या गुड़ाई करें या ना करें, 10% को बचाएं या 10% को हटा करके 40% अपने पास लेकर के आएँ। हम हमेशा आप लोगों को कोशिश ये करते हैं कि देखिए हम खुद किसान हैं और हम जिस तरीके से जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वह चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और हम ये चैलेंज करते हैं कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं आप लोगों को उसको कोई गलत साबित करके दिखाए। इसी वजह से सबसे पहले हम यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए थे कि केले की जो गुड़ाई होती है या किसी भी फसल की जो गुड़ाई होती है यह क्यों आवश्यक होती है। तो आप वो लोग वीडियो देखे होंगे तो यह जो वीडियो हम यहाँ पर बताए हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और जो हमारे स्मार्ट किसान हैं, जो स्मार्ट किसान तरीके से खेती कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र के हिसाब से खेती कर रहे हैं, एलियन टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि जो केले की खेती होती है इसमें विकास कैसे होता है। 3 साल हो गए हैं आप लोगों के साथ काम करते हुए, और अब की साल 2020 में आप लोग देखे होंगे कि जो किसान एलियन टेक्नोलॉजी अप्लाई किए थे, कोई ऐसा किसान उत्तर भारत में नहीं बचा जिसके केले को पाला ना मारा हो। तो हमेशा हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम आपको वह बेसिक चीज़ें क्या बता दें जिससे आपको कम उर्वरक का प्रयोग करना पड़े, कम मेहनत का प्रयोग करना पड़े, सीधा सीधा आपका कार्य हो जाना चाहिए, जिससे आपको मानसिक तनाव भी कम हो और आपका जो कार्य कर रहे हैं उसका बेहतरीन भयंकर रिजल्ट आए। तो ये चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ें हम आप लोगों को बताए हैं आप लोग खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारे कुछ किसान भाई थे जिनको हम पौधे दिए थे केले के, वह इस चीज़ को अप्लाई किए एलियन टेक्नोलॉजी को, बाद में उनको जब रिजल्ट नहीं मिला तो फिर इस पर आए, और जब इसको किए तो उनका केला पाले से बच गया। भले ही हम पौधा दिए थे, लेकिन जब तरीका सही नहीं होगा तो फिर आप फेल हो जाइएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आपको गाइड करने वाला सही रहे, जिससे आपके पौधे का विकास सही हो। और जब आपके पौधे का विकास सही होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर रोग बहुत कम लगेंगे, आपको दवाएं कम डालनी होंगी। और अगर कोई एलियन टेक्नोलॉजी बता रहा है तो उससे विकास नहीं होगा, तो जब विकास नहीं होगा तो तमाम तरह की आपको दवाएं बेचेगा। तो ऐसे में आप निर्धारित कीजिए कि आपको करना क्या है, कम लागत में काम कर लेना है या फिर
आपको एलियन टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है। ये वीडियो थी केले की गुड़ाई के ऊपर। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमें फिर से बताएं, हम उसको आगे की वीडियो में शामिल करेंगे। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।